हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ्स के 9th चैप्टर सर्कल्स की एक्सरसाइज 9.3 करेंगे। इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में करेंगे और इस चैप्टर के बाकी वीडियोस के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। तो शुरू करते हैं और ये है इस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये फिगर बना हुआ है, इस क्वेश्चन का ही ये फिगर है। यहाँ पे गिवन क्या है, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, आप ये देख सकते हैं। और ये एंगल पूछा गया है कि इसकी मेजरमेंट क्या है, ये कितने डिग्री का एंगल है, ये पूछा गया है, एंगल ADC। तो कैसे इसको करेंगे, तो देखो एक प्रॉपर्टी है, मैंने आपको थ्योरम्स में भी वो प्रॉपर्टी समझाई थी, मैं आपको बता देता हूँ कि ये जैसे सर्कल है, ये इसका सेंटर है और यहाँ पे हम एक आर्क ले लें। ये आर्क कोई AB आर्क है, यहाँ से इस आर्क से सेंटर पे ये एंगल बनता है और सरकमफ्रेंस पे अगर हम देखें तो ये वाला एंगल बनता है। ठीक है, तो थ्योरम ये कहती है, ये सेंटर है, ध्यान रखना। थ्योरम ये कहती है कि सेंटर का जो एंगल होता है वो सरकमफ्रेंस पे यानी रेस्ट ऑफ द सर्कल पे बने किसी एंगल के रेस्ट ऑफ द सर्कल पे यानी सरकमफ्रेंस पे ये जो एंगल बन रहा है इसके डबल होता है। तो अगर ये एंगल x है, ये 2x होता है। अगर ये एंगल 60 डिग्री है, ये 120 डिग्री होता है। अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, समझे। और अगर हम उल्टा कहें तो जो ये एंगल है, मान लो कि ये एंगल 60 है तो ये क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अगर मान लो कि ये 100 डिग्री का एंगल है तो ये क्या हो जाएगा, 50 डिग्री, इसका हाफ। अब आप बताओ ये एंगल कितना है, तो ये कुल मिला के तो 90 डिग्री है ना, और तो ये क्या होगा, इसका हाफ हो जाएगा। कैसे भाई, सेम आर्क है, आप इस आर्क AC को देखो, इसी पे तो ये दोनों एंगल बने हैं। ये वाला एंगल ये सेंटर पे बना है और ये वाला जो एंगल है ये इस तरह से ये सरकमफ्रेंस में बना है। सेम आर्क है, सेम AC आर्क पे आर्क है जिससे एंगल बने हैं। तो सेंटर पे एंगल कितना है टोटल, 60 + 30 यानी 90 डिग्री। तो ऑफकोर्स ये क्या होना चाहिए, 45 डिग्री। गॉट इट। तो आई एम श्योर आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ आ गया होगा, सॉल्व भी हो चुका है, आंसर 45 आ चुका है। लेकिन इसको प्रॉपर वे में कैसे लिखेंगे मैं यहाँ पे अब लिखता हूँ। यहाँ पे एंगल AOC क्या है, एंगल AOC यानी आप समझ रहे हैं ना, इस एंगल, पूरे एंगल की बात की है। तो ये है 60 + 30 यानी 90 डिग्री। अच्छा, अब सिंस जो एंगल AOC है ये है ट्वाइस एंगल ADC, है ना। और अगर इसका रीज़न आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और इसका ये रीज़न है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो इस तरह से ये जो पूरी थ्योरम है, ये वो थ्योरम हमने यहाँ पे लिख दी है और ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसको आप रट लीजिए चाहे, लेकिन जब भी इस तरह से आपको ये प्रॉपर्टी यूज़ करनी होगी तो आपको ये रीज़न में लिखना होगा। और बस, अब एंगल AOC इज ट्वाइस एंगल ADC, तो देयरफॉर एंगल ADC क्या होगा, तो जो एंगल AOC है अपॉन 2 कर देंगे, 2 नीचे चला जाएगा, यानी 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 और ये हो जाएगा 45 डिग्री। गॉट इट। और ये हमारा आंसर है। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आ गया होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। जो सर्कल की कॉर्ड है वो उसकी रेडियस के इक्वल है। फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन द मेजर आर्क। ओके, तो देखो सबसे पहले तो एक सर्कल यहाँ पर बनाते हैं। तो ये एक सर्कल है और इसकी एक कॉर्ड है, ये कॉर्ड है, ये AB कॉर्ड इसके रेडियस के इक्वल है। तो अभी वो बाद में हम बनाएंगे फिगर में। पूछा क्या है, यहाँ पर ये पूछा है कि
एक तो ये आप देख सकते हैं एक माइनर आर्क है, यानी ये जो नीचे की तरफ है ए बी, ये माइनर आर्क है छोटी वाली, और ऊपर की तरफ ये जो है ये बड़ी मेजर आर्क है। तो एक तो माइनर आर्क पे एंगल बन रहा है, एंगल ए सी बी, और एक इसी कॉर्ड से मेजर आर्क पे एंगल बन रहा है, एंगल ए डी बी। हमने ये दोनों एंगल्स फाइंड करने हैं। ओके फाइन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एक काम करेंगे कि इससे ज्वाइन करेंगे। देखो इसका सेंटर ओ है और यहाँ पे हम ए से ओ को ज्वाइन करते हैं एंड ओ से बी को हमने ज्वाइन किया। अब ऐसे हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें इस एंगल की नीड है। अगर ये एंगल हमें मिल जाएगा तो याद है जो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने प्रॉपर्टी यूज़ की थी कि सेंटर पे जो एंगल होता है वो इस एंगल के डबल होता है। तो अगर हमें ये पता चल गया, जो कि अभी 60 निकल जाएगा, मैं अभी समझाऊंगा कैसे 60 है, तो ये आराम से 30 डिग्री आ जाएगा बिकॉज ऑफ द थ्योरम, है ना। तो यहाँ पे हमने इसलिए इस तरह से जोड़ा है जिससे हमें ये एंगल मिल जाए, और ये एंगल मिलना मुश्किल नहीं है। देखो माय डियर, क्वेश्चन में ये कहा गया है कि जो ए बी कॉर्ड है वो रेडियस के इक्वल है, और ये दोनों रेडियस है। ओ ए एक रेडियस है, ओ बी एक रेडियस है, सेमी तो सर्कल है, दोनों एक ही सर्कल की रेडियाई हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे। और क्वेश्चन में कहा गया है कि जो ए बी कॉर्ड है वो रेडियस के इक्वल है। तो अगर आप देखें ट्राइंगल ओ ए ओ बी, इस ट्राइंगल को अगर आप देखें तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन रहा है, और आप जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के तीनों एंगल 60 60 60 होते हैं, तो ये 60 60 60 हैं। इसी वजह से ये एंगल 60 डिग्री आया है। ये बात समझ आ गई कि ये 60 क्यों है? तो इस बात को पहले यहाँ पे लिख देते हैं। तो शुरुआत हम इस तरह से करेंगे, लेट देयर बी अ सर्कल विद द सेंटर ओ। ये एक सर्कल है, सेंटर ओ है, एक कॉर्ड ए बी हमने ड्रॉ किया, माइनर आर्क में हमने एक पॉइंट सी लिया और मेजर आर्क में एक पॉइंट हमने डी लिया। और फाइंड क्या करना है हमें? टू फाइंड एंगल ए सी बी एंड एंगल ए डी बी, ये हमने फाइंड करने हैं। अब उसके बाद इन ट्राइंगल यहाँ पर हम ज्वाइन करेंगे, ओ ए एंड ओ बी आर ज्वाइंट। अब इसके बाद हम देखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ बी। अगर इस ट्राइंगल में हम देखें तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ए बी है ना, तीनों इक्वल है क्योंकि ये क्वेश्चन में गिवन है कि कॉर्ड इक्वल है इसके। तो देयरफॉर जो एंगल ए ओ बी है ये 60 डिग्री है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है। तो यहाँ तक सब ठीक है, ये 60 डिग्री आ गया है। एंड सिंस जो सेंटर पे एंगल होता है एंगल ए ओ बी, ये सरकमफ्रेंस पे जो एंगल बनता है सेम आर्क से एंगल ए डी बी, इसका डबल होता है। ये तो आपको पता होगा, पहले क्वेश्चन में हमने किया था कि जो ये सेंटर पे एंगल है ये इसका डबल होगा। तो देयरफॉर एंगल ए डी बी ये हो जाएगा इसका हाफ ऑफ एंगल ए ओ बी, यानी हाफ ऑफ 60 यानी 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री हमारा एक आंसर आ चुका है। बात समझ आई? अब हम ये वाला एंगल कैसे फाइंड करें जो हमने एंगल ए सी बी फाइंड करना है? तो इसके लिए हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए सी बी डी इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या क्वाड्रिलेटरल होता है? जिसके चारों वर्टिसेस
सर्कल को टच करते हैं। तो यहाँ पर ए सी बी डी चार पॉइंट्स जो हैं सर्कल को टच कर रहे हैं, तो हम इसको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। और इसमें क्या होता है, ऑपोजिट एंगल्स को प्लस करके 180 डिग्री आता है। तो यहाँ पे वही लिखेंगे कि सिंस ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, देयरफॉर उससे क्या होगा कि एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए डी बी ये प्लस होके आएंगे 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी होती है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। एंड देयरफॉर जो एंगल ए सी बी है ये क्या होगा, ये देखो ए डी बी तो हमने निकाला 30 डिग्री, और इससे आ जाएगा एंगल ए सी बी क्या 180 माइनस 30, और ये आ जाएगा 150 डिग्री। ठीक है, और ये आंसर हमारा दूसरा आंसर आ गया। तो दोनों हमारे आंसर आ गए हैं। 30 डिग्री जो कि मेजर आर्क पे एंगल बन रहा है, और 150 डिग्री जो कि माइनर आर्क पे एंगल बन रहा है कॉर्ड ए बी से। तो ये आपको समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है। तो यहाँ पे आप फिगर देख सकते हैं, ये इसी क्वेश्चन का फिगर है। यहाँ पे ये 100 डिग्री एंगल ये है, और हमें फाइंड करना है ये एंगल ओ पी आर ये वाला एंगल फाइंड करना है। ये बिल्कुल इधर छोटा सा जो ये एंगल है ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम रिवर्स करके चलते हैं। आई मीन टू से यहाँ पे अगर आप देखें, देखो हमारे पास ये ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल में अगर ये दोनों इक्वल हैं तो क्या होगा, ये एंगल भी इक्वल होंगे ना। तो अगर हम इस एंगल को x ले लेंगे तो ये भी x होगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे सेम सिचुएशन है। अगर आप ट्रायंगल ये ओ पी आर देखें तो इसमें ये और ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि दोनों रेडियाई हैं सेम सर्कल के, तो दोनों इक्वल हो गए। यहाँ भी सेम सिचुएशन है। अब अगर हमें कहीं से ये एंगल पता चल जाए तो फिर बड़ा आसान है, क्योंकि तीनों को प्लस करके 180 आता है। ये तो एक ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है ना। अगर हमें ये एंगल पता चल जाए तो हम तीनों को प्लस करके 180 लिख देंगे और x आ जाएगा। गॉट इट। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। तो मेन मकसद अब हमारा क्या है, हमारा अब पहला काम ये है कि कहीं से ये एंगल फाइंड करो, यानी ये वाला एंगल फाइंड करना है हमने पहले। और ये एंगल कैसे फाइंड होगा, उसके लिए हम ये वाला एंगल फाइंड करेंगे जो कि आराम से फाइंड हो सकता है। कैसे, यहाँ पे ये है 100 डिग्री, और आपको प्रॉपर्टी पता है कि सेम आर्क पे, यानी आप ये वाली आर्क देखो, ये जो आर्क हमारे पास है पी आर, इस आर्क पे, इस आर्क से सेंटर पे ये एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ये एंगल 180 डिग्री से बड़ा है, तो इसको हम रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे। ध्यान रखना, ये है रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर, ये बन रहा है सेंटर पे। और इसी आर्क से अगर हम देखें सरकमफ्रेंस पे तो ये वाला एंगल बन रहा है। और प्रॉपर्टी क्या कहती है कि सेम आर्क से सेंटर पे बना हुआ एंगल रेस्ट ऑफ द सर्कल के किसी पॉइंट पे एंगल, किसी पॉइंट पे जो एंगल बनता है उससे उसका डबल होता है। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 दोनों में इसे यूज़ किया हमने इस थ्योरम को, तो आपको अभी तक पता हो चुका होगा। तो अगर ये 100 डिग्री है तो ये आराम से 200 डिग्री हो जाएगा, और ये 200 आ गया है तो इधर वाला आराम से हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, 360 में से माइनस करके, 360 में से हम 200 माइनस करेंगे तो ये 160 आ जाएगा। तो बेसिकली ये 160 आ चुका है, और अब हमें x फाइंड करना है। ये सिचुएशन यहाँ पर है, और तीनों को प्लस करेंगे हम। 160 प्लस x इज़ 180 डिग्री, और फिर आराम से x 10 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा। तो अब क्वेश्चन में किस तरह से आगे बढ़ना है आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा। अब थोड़ा सा इसको प्रॉपर वे में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर ये होगा
ट्वाइस एंगल पी क्यू आर के। थ्योरम एज आई सेड कि सेम आर्क से सेंटर पे बना एंगल रेस्ट ऑफ द सर्कल पे बने एंगल के डबल होता है। तो यहाँ पर ये है, अगर आप चाहो तो पूरी थ्योरम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे थ्योरम आप ये मेंशन कर सकते हैं। अब जो रिफ्लेक्स एंगल ये है तो क्या हो जाएगा ये, देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू 100 और ये हो जाएगा 200। तो देयरफॉर एंगल पी ओ आर ये हो जाएगा 360 माइनस 200 यानी 160 डिग्री। तो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था उसको हम यहाँ पे प्रॉपर वे में लिख रहे हैं। तो ये एंगल, ये वाला एंगल हमें मिल चुका है। अब देखो इन ट्राइंगल पी ओ आर, यहाँ पर जो एंगल ओ पी आर है ये इक्वल है एंगल ओ आर पी के, दोनों इक्वल हैं, है ना। और आप चाहो तो दोनों को एक्स नाम दे सकते हो, वैसे ज़रूरत नहीं है, इतना भी चल जाएगा। क्यों इक्वल है? बिकॉज ओ पी आर इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। और यहाँ पे सिंपली आप लिख सकते हैं सिंस ओ पी इज इक्वल टू ओ आर। तो ये फिर यही बता रहा है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इक्वल साइड के सामने इक्वल एंगल्स होते हैं। अब ऑल्सो अब आप जानते हैं कि अगर तीनों एंगल्स को प्लस कर दे यानी एंगल एक तो ओ पी आर है, एक ओ आर पी है ना, यानी एक तो ये वाला एंगल है, एक ये वाला एंगल है, और एक फिर ये एंगल जो हमने फाइंड किया था एंगल पी ओ आर। ये तीनों को प्लस करके क्या आएगा? 180 डिग्री। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी है ना, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, जो ओ पी आर है उसको तो हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो ये हो गया एंगल ओ पी आर, और यहाँ पे ये जो एंगल है ओ आर पी, इसकी जगह पे हम लिखेंगे ओ आर पी की जगह पे ओ पी आर ही लिखेंगे, क्योंकि दोनों इक्वल है, ओ आर पी एंड ओ पी आर दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे एंगल ओ पी आर में लिख रहा हूँ ओ आर पी की जगह पे, एंड जो एंगल पी ओ आर है ये 160 डिग्री है, क्योंकि अभी हमने ऊपर सॉल्व किया ना, ये 160 डिग्री, और ये 180 डिग्री है तीनों को प्लस करके। तो ये हो जाएगा ट्वाइस एंगल ओ पी आर इज़ 160 उधर जाएगा, माइनस होके 20 डिग्री आ जाएगा, एंड इससे हमारा एंगल ओ पी आर अब आ चुका है, 2 से डिवाइड करेंगे 10 डिग्री, और ये हमारा आंसर आ चुका है। ओके, तो आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, और यहाँ पर ये फिगर गिवन है इस क्वेश्चन से संबंधित। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एंगल्स गिवन है, ये एंगल 69 डिग्री और ये 31 डिग्री है, और हमें फाइंड करना है एंगल बी डी सी, मीन्स ये वाला एंगल फाइंड करना है। ओके, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे हम ये प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि सेम सेगमेंट्स में जो एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला जो सेगमेंट है इधर वाला, आई मीन मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये वाला। तो इसमें बेसिकली ये एंगल और ये एंगल ये इक्वल एंगल्स होते हैं। आप ये ध्यान रखना कि ये बेस है, सेम बेस है, दोनों एंगल्स का सेम बेस है। तो सेम सेगमेंट, नीचे की तरफ नहीं, सेम सेगमेंट यानी ऊपर की तरफ, या फिर मतलब एक ही साइड में सेम सेगमेंट में जो एंगल बनेंगे, जितने भी एंगल बनेंगे सारे इक्वल होंगे। अगर ये जैसे आप बी ए सी देख सकते हैं, ये एंगल बी डी सी ये भी सेम सेगमेंट में बना है तो ये इक्वल होगा इसके। अगर मैं कोई एंगल इस तरह से बनाता हूँ तो वो भी ये एंगल भी इक्वल होगा, ये सारे एंगल्स इक्वल होंगे। तो ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। कहने का ये मतलब है कि अगर हम समहाउ ये एंगल फाइंड कर दे तो फिर ये एंगल भी आराम से फाइंड हो जाएगा, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। और ये एंगल फाइंड करना आसान है। कैसे? ट्रायंगल ए बी सी देखो, ट्रायंगल ए बी सी में ये एंगल हमारे पास है, ये एंगल हमारे पास है, तो आराम से एंगल पता चल जाएगा। ओके, चलिए अब इसको प्रॉपर वे में लिखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी
यहाँ पे पहले हम देखो ये वाला एंगल फाइंड कर रहे हैं, जो मैं आपको कह रहा था ये वाला एंगल हम फाइंड करेंगे। तो इसमें एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी, तीनों को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री आएगा, बिकॉज तीनों ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी, देखो ये 69 डिग्री है, एंड एंगल ए सी बी ये है 31 डिग्री, और इन दोनों को और ये सब 180 डिग्री है। तो यहाँ पे देयरफॉर एंगल बी ए सी, अच्छा इन दोनों को प्लस करेंगे कितना आएगा, 100 आएगा, 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल बी ए सी ये हो जाएगा, देखो 180 में से हम माइनस करेंगे 100 को, तो ये आ जाएगा 80 डिग्री, और ये आ चुका है 80 डिग्री। तो ये एंगल हमें मिल चुका है, और ये उसके इक्वल होगा। तो अब हम लिखेंगे कि सिंस एंगल बी डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये क्यों इक्वल है, बिकॉज प्रॉपर्टी है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर मेंशन आप कर सकते हैं। और इसके बाद तो देयरफॉर एंगल बी डी सी ये हो जाएगा, देखो एंगल बी ए सी कितना 80 डिग्री हमने फाइंड किया था ना, तो ये 80 डिग्री हो जाएगा, और ये आंसर आ चुका है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, और इसमें ये फिगर गिवन है। इस फिगर में आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये 20 डिग्री एंगल है, ये 130 डिग्री एंगल है, और हमें एंगल बी ए सी यानी ये एंगल हमें फाइंड करना है। ओके, कैसे करेंगे? तो देखो हम वही प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि सेम सेगमेंट्स में जो एंगल्स बनते हैं वो इक्वल होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, यानी बी ए सी एंड बी डी सी ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। अब अगर हमें किसी तरह से ये एंगल मिल जाए तो वो इसके इक्वल होगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि ये एंगल कैसे पता चले। उसके लिए हम पहले ये एंगल फाइंड करेंगे, जो कि बिल्कुल मुश्किल नहीं फाइंड करना, क्योंकि 130 डिग्री एंगल है। तो 180 में से इसे माइनस करके ये तो आ गया 50, है ना। ये जो एंगल है ये 50 आ गया है। और अब ये ट्रायंगल देखो यहाँ पे DEC, इस ट्रायंगल में देखो तो ये 50 है, ये 20 है, तीनों को प्लस करके 180 आता है। तो ये 110 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो भी मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है उसको हम प्रॉपर वे में लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि आपने देखा कि हमें सबसे पहले ये एंगल फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि एंगल BEC प्लस एंगल CED, इन दोनों एंगल्स को प्लस करके 180 आएगा, क्योंकि ये एक ही लाइन में एंगल्स हैं और इनको हम कहते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो उनको प्लस करके 180 आता है। और ये है 130 डिग्री प्लस एंगल CED इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इस तरह से देयरफॉर एंगल CED हमें मिल जाएगा, 130 उधर जाएगा तो ये हमें 50 मिल जाएगा। ओके, और अब इस ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल CDE, इन ट्रायंगल CDE इस ट्रायंगल में देखिए यहाँ पे हमें, जैसे मैंने कहा, ये एंगल फाइंड करना है। तो एंगल CDE तो हमें फाइंड करना है, मतलब इसमें एंगल CDE प्लस ये जो एंगल है यानी एंगल CED प्लस ये वाला एंगल जो कि है एंगल DCE, इन तीनों को प्लस करके ऑफ कोर्स 180 आएगा, बिकॉज किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो
एंगल सी डी ई तो हमें यहाँ से पता करना है। एंगल सी ई डी हम ऑलरेडी ये 50 डिग्री फाइंड कर चुके हैं और ये 20 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है। तीनों को प्लस करके 180 आएगा और यहाँ से हमें मिल जाएगा एंगल सी डी ई क्या होगा 180 माइनस 50 प्लस 20 70 इधर आएगा और ये 110 डिग्री आ चुका है। तो ये एंगल हमें मिल चुका है। ओके, अब हम लिखेंगे कि जो एंगल यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हैं, ये दोनों एंगल्स। अब ये इक्वल, पहले तो यहाँ पे लिखते हैं कि सिंस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी। ये क्यों इक्वल है? क्योंकि प्रॉपर्टी है एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो इस तरह से मेंशन कर देंगे कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल और देयरफॉर एंगल बी ए सी जो हमें फाइंड करना है वो हमें मिल चुका है। एंगल बी डी सी क्या है? 110 डिग्री। क्यों भाई? जो एंगल बी डी सी है वो एंगल सी डी ई के इक्वल ही है ना। एंगल सी डी ई, फिगर में देखो आप इन दोनों एंगल्स को, जो ये एंगल है एंगल सी डी ई और यहाँ पर ये एंगल बी डी सी जो मैंने लिखा है फिगर में देखो, दोनों सेम ही हैं, दोनों सेम ही एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसीलिए ये 110 डिग्री है और ये हमारा आंसर आ चुका है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है ABC is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at a point E। तो पहले इतना जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है उसके हिसाब से एक फिगर ड्रॉ कर देते हैं। तो एक अच्छा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिसके चारों कॉर्नर्स सर्कल को टच करते हैं। तो एक सर्कल बनाते हैं, ये सर्कल है और इसके अंदर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ये। ओके, इसके चारों कॉर्नर्स सर्कल को टच कर रहे हैं। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब इसके डायगोनल्स एक दूसरे को E पे इंटरसेक्ट करते हैं। तो डायगोनल्स हम ड्रॉ करेंगे और ये एक दूसरे को E पर इंटरसेक्ट करते हैं। यहाँ तक समझ आ गया? अब गिवन है क्वेश्चन में कि एंगल DBC यानी ये वाला जो एंगल है ये है 70 डिग्री, तो ये 70 डिग्री है। और दूसरा है एंगल BAC ये एंगल है 30 डिग्री। हमें फाइंड करना है एंगल BCD यानी ये एंगल फाइंड करना है और उसके बाद आगे कुछ और फाइंड करना है, वो बाद में देखेंगे। पहला काम है कि ये एंगल हमें फाइंड करना है। ओके, तो आप फोकस करो ट्रायंगल BCD में, BCD ट्रायंगल में फोकस करो। तो आप यहाँ पर नोटिस कर रहे होंगे कि एक एंगल तो गिवन है। अगर हमें कहीं से ये एंगल पता चल जाए तो फिर हमारा आराम से एंगल आ जाएगा, बिकॉज तीनों को प्लस करके 180 लिखना है, आ जाएगा। और ये एंगल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। क्यों? बिकॉज आप देखो यहाँ पर बेस देखो, BC बेस यहाँ पर है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो सेम सेगमेंट पे एंगल बन रहे हैं। एक ये एंगल बन रहा है और एक ये एंगल बन रहा है और एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो इस वजह से ये भी 30 डिग्री आ जाएगा और उसके बाद हम ये एंगल फाइंड कर सकते हैं। गॉट इट? तो ये जो हमने यहाँ पर लिखा है उसे यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि एंगल BDC इज इक्वल टू एंगल BAC। तो एंगल BAC और ये हो जाएगा 30 डिग्री। अब क्यों ये है, इसका रीज़न अगर आप मेंशन करना चाहो कर सकते हो। एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, ये हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि एंगल BDC है 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल BAC जो है ये 30 डिग्री क्वेश्चन में गिवन है। तो हमारा ये एंगल आ चुका है और अब हम लिखेंगे इन ट्रायंगल BCD, इस ट्रायंगल में
तीनों एंगल्स को प्लस करके 180 आएगा। तो यहाँ पर है एक एंगल है एंगल BDC, दूसरा है एंगल ये वाला एंगल जो कि है DBC, यानी जो अपना 70 डिग्री एंगल है, और एक ये एंगल है जो हमें फाइंड करना है जो कि है एंगल BCD। तो तीनों मैंने यहाँ पे लिख दिया है और ये 180 डिग्री होता है। एंगल BDC ये है 30 डिग्री, एंगल DBC ये है 70 डिग्री, और एंगल BCD तो हमें फाइंड करना है। तो हम लिख देंगे, देखो ये हुआ 30 + 70 100, देयरफॉर एंगल BCD इज इक्वल टू 180 - 100, और ये आ चुका है 80 डिग्री, और एक आंसर तो हमारा आ गया है। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब इसके बाद ये कहा गया है कि इफ़ AB इज इक्वल टू BC, यानी इफ़ ये साइड और ये साइड इक्वल है तो हमें ये वाला एंगल फाइंड करना है। और ये भी इजी है। कैसे? देखो, अगर ट्रायंगल ABC में देखो ये दोनों साइड अगर इक्वल हैं तो फिर क्या होगा, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा जिसमें इक्वल साइड के सामने इक्वल एंगल्स होते हैं। तो उससे क्या होगा कि ये जो एंगल है ये भी हमारा 30 डिग्री एंगल आ चुका है, बिकॉज ये 30 है। तो ये 30 है तो ये भी 30 है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जो पूरा एंगल हमने अभी 80 डिग्री फाइंड किया है उसमें से 30 माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला एंगल आ जाएगा। ओके, एंगल ECD ये हमें मिल जाएगा। अंडरस्टैंड? तो हम लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ABC, तो इसमें अगर हम लिखेंगे कि इफ़ AB इज इक्वल टू BC है, बिकॉज क्वेश्चन में ये है कि इफ़ अगर ऐसा है तो एंगल उससे क्या होगा कि ये वाला जो एंगल है, यानी एंगल BCE लिखो या BCA लिखो, बात एक ही है। एंगल BCA ये इक्वल हो जाएगा एंगल BAC के, यानी 30 डिग्री। तो ये भी 30 डिग्री आ चुका है। और सिंस अब अगर आप ये दोनों एंगल्स देखें कि एंगल BCE प्लस एंगल ये जो एंगल है जो हमने फाइंड करना है एंगल ECD, इनको प्लस करके क्या अभी हमने फाइंड किया ना ये 80 डिग्री। तो यहाँ पर जो एंगल देखो एंगल BCE, तो BCE और BCA सेम एंगल है, ध्यान रखना। ओके, आप चाहो तो ये BCA ही लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। प्लस एंगल ECD जो कि हमें फाइंड करना है, इन दोनों को प्लस करके है एंगल BCD। जो पूरा एंगल BCD है ये एक BCE और ECD इसको मिलके बना है। देखो सामने दिख रहा है ना, कोई इसमें इतना मुश्किल नहीं है। एंगल BCE ये क्या है, ये तो हमने अभी फाइंड किया है। जैसे कि मैंने कहा कि BCE और BCA दोनों ही इक्वल हैं, दोनों ही सेम एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हुआ 30 डिग्री और ये तो हमें फाइंड करना है, और ये 80 डिग्री है। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल ECD इज इक्वल टू 80 - 30 यानी 50 डिग्री, और ये भी हमारा आंसर आ चुका है। दोनों आंसर हमारे आ चुके हैं। ठीक है, आई होप आपको इस सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर्स ऑफ अ सर्कल थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रूव दैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। देखो यहाँ पर क्या कहा गया है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी एक सर्कल है और इसके अंदर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इस तरह से है ABCD। अब ये इस तरह से है कि जो इसके डायगोनल्स हैं वो डायमीटर हैं, तो इसके डायगोनल्स जो हैं वो डायमीटर्स हैं। तो अगर ये डायमीटर्स हैं तो एक दूसरे को जब कट करेंगी तो ये सेंटर पे कट करेंगी, सर्कल के सेंटर पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ये जो डायगोनल्स है। हमने प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। देखो अगर हम किसी तरह से इसके चारों एंगल्स को 90 प्रूव कर दें कि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 90, अगर हम ये 90 प्रूव कर दें
तो बस हो गया रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। तो हमारा पर्पस क्या है कि हमने 90 डिग्री प्रूफ करना है। ओके, तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, तो हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, देखो माय डियर, किसी आर्क से, ये कोई आर्क है, मान लो ये मैंने ए बी कोई आर्क लिख दिया है, और यहाँ से सेंटर पे ये जो एंगल बनता है, और यहाँ एक एंगल बनता है सरकमफ्रेंस पे, तो ये एंगल इस एंगल का हाफ होता है, और मैं कहूँ तो ये एंगल इसका डबल होता है, मतलब दोनों बात एक ही है। तो अगर ये एंगल मान लो कि ये है 150 डिग्री एंगल, तो ये 75 हो जाएगा। लेकिन सोचो अगर ये एंगल 180 डिग्री हो गया तो क्या होगा, ये एंगल 90 हो जाएगा। अब 180 डिग्री होने के लिए क्या क्या करना होगा, AOC को, एक AOB ये जो चीज़ है इसको स्ट्रेट होना पड़ेगा, इसको एकदम स्ट्रेट होना पड़ेगा। यानी ये सिचुएशन इस तरह से होनी चाहिए कि ये A है, ये O है, ये B है, तो यहाँ पर ये एंगल 180 डिग्री हो गया। तो अगर ये 180 है तो जो भी एंगल यहाँ बनेगा ये एंगल बनेगा 90 डिग्री। अब समझ गए आप? अब आपको धीरे धीरे फीलिंग आ रही होगी कि हाँ अब हम कैसे इस सोल्यूशन में आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक काम करते हैं, टेकिंग BD एज कॉर्ड, तो ये हमने एक कॉर्ड ले ली है और एक तरह से बेस ले लिया, मतलब जैसे मान लो कि हमने कोई बेस ले लिया है इस तरह से। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे कि एंगल्स बनाएंगे हम, और जो सेंटर पे जो एंगल बनेगा सरकमफ्रेंस पे उसका एंगल हाफ हो जाता है। तो यही है ना, सेंटर का एंगल डबल होता है सरकमफ्रेंस के एंगल से। तो अगर BD को हम एक बेस ले लें तो यहाँ पर देखो एंगल BAD ये क्या होगा, ये होगा हाफ ऑफ एंगल BOD के। ध्यान रखो BAD हाफ ऑफ एंगल BOD है, यानी जो मैं आपको समझा रहा था वो वही है कि ये एंगल क्या है 180 डिग्री है, तो ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा इस तरह से। तो ये हाफ ऑफ दिस यानी हाफ ऑफ 90 डिग्री और हाफ ऑफ 180 डिग्री, यानी ये हो गया है 90 डिग्री। इसी तरह से अगर हम बात करें एंगल BCD की, तो एंगल BCD इधर है, ये एंगल इस वाले का हाफ होगा, तो ये होगा हाफ ऑफ एंगल BOD यानी हाफ ऑफ 180, ये हुआ 90 डिग्री। और अब हम कॉर्ड AC लेते हैं, ओके, टेकिंग AC एज अ कॉर्ड। तो AC को हमने कॉर्ड लिया, तो इस बारी क्या होगा कि ये वाला एंगल जो है इसका हाफ ये एंगल होगा, तो यानी एंगल ADC ये होगा हाफ ऑफ एंगल AOC यानी हाफ ऑफ 180, और ये 90 डिग्री आ चुका है। और इसी तरह से अगर हम देखें कि इस तरफ जो एंगल है उसका हाफ ये वाला एंगल होगा, तो यानी एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल AOC यानी हाफ ऑफ 180 डिग्री यानी 90 डिग्री। तो हम लिखेंगे कि सिंस ऑल द इंटीरियर एंगल्स या ऑल द एंगल्स ऑफ ABCD क्वाड्रिलेटरल ABCD आर 90 डिग्री, देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल। और ये प्रूफ हो चुका है। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। तो एक ट्रेपेजियम है, इसे नाम दे देते हैं ABCD। ट्रेपेजियम में
वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो बेसिकली ये और ये आपस में इक्वल हैं, ये पैरेलल साइड्स हैं। बाकी जो दो साइड्स बचती हैं इनको हम कहते हैं नॉन पैरेलल साइड्स, और क्वेश्चन में कहा गया है कि ये इक्वल है। तो बेसिकली ये दोनों आपस में इक्वल हैं। हमें प्रूव करना है कि ये साइक्लिक है। साइक्लिक का मतलब क्या होता है? देखो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अगर आप ऑपोजिट एंगल्स को प्लस करें तो ये 180 डिग्री आता है, अगर आप इसे और इसे प्लस करें तो 180 डिग्री आता है। हमने यही प्रूव करना है कि यहाँ पे एंगल ए और एंगल सी को प्लस करके 180 आता है, एंड एंगल बी और डी को प्लस करके 180 आता है। ये हमें प्रूव करना है। तो ये बात यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं कि लेट देयर बी अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी इन विच ए डी इज इक्वल टू बी सी। तो इस तरह से हम लिख देंगे लेट देयर बी अ ट्रेपेजियम ए बी सी डी इन विच ए डी इज इक्वल टू बी सी। ओके, और हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव करने का मतलब क्या है कि हमें क्या प्रूव करना है कि जो ऑपोजिट एंगल्स हैं इनको प्लस करके 180 आता है, यानी एंगल ए प्लस एंगल सी 180 है और एंगल बी प्लस एंगल डी 180 है। तो ये गिवन क्या है, प्रूफ क्या करना है, ये हमने मेंशन कर दिया है। अब इसको हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हम क्या करेंगे? देखो, इस बात का आप ध्यान रखना कि इस एंगल को और इस एंगल को प्लस करके 180 आता है। इस एंगल को और इस एंगल को प्लस करके 180 क्यों आता है? क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है पैरेलल लाइंस की। पैरेलल लाइंस की ये प्रॉपर्टी है कि लाइंस जब ये पैरेलल होती हैं और ट्रांसवर्सल लाइन उन्हें कट करती है तो सेम साइड के एंगल्स को हम को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। ये सप्लीमेंट्री होते हैं, इनको प्लस करके 180 डिग्री आता है। तो बेसिकली आप ये समझिए कि ये गिवन है एक तरह से कि एंगल ए प्लस एंगल डी जो है ये 180 डिग्री है। इस बात का ध्यान रखना। ओके, तो ये माइंड में अपने रखना। अगर हमें किसी तरह से ये मिल जाए कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, अगर ये हमें मिल जाए कि ये इक्वल है तो फिर हमारा काम हो जाएगा। ओके, तो हमने पहले इन दोनों की इक्वल प्रूव करना है, और ये प्रूव करने के लिए हम, यानी ये इक्वल प्रूव करने के लिए हम छोटी सी यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। पहले तो यहाँ पर ये हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, एक ये और एक ये परपेंडिकुलर्स हमने ड्रॉ किए हैं। ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हम कॉन्ग्रुएंसी से इन दोनों ट्रायंगल्स को इक्वल प्रूव करना चाहते हैं। अब देखो, यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किए हैं ये इक्वल हैं। क्यों इक्वल है? क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस हमेशा एक जैसी होती है। तो जो डिस्टेंस यहाँ पे होगी वही डिस्टेंस यहाँ पे होगी, इसीलिए ये परपेंडिकुलर्स इक्वल है। साथ में ये साइड इक्वल है, ये 90 डिग्री है। तो RHS प्रॉपर्टी से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, CPCT से इक्वल हो जाएंगे, और बस उसके आगे आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लेंगे, हम लिखेंगे कि ड्राइंग परपेंडिकुलर फ्रॉम D एंड C टू BD, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम, ये हम नाम दे देंगे E एंड F। तो ये हमने परपेंडिकुलर इसमें ड्रॉ किए हैं। और अब हम लेंगे ट्रायंगल्स को। तो इन ट्रायंगल AED एंड ट्रायंगल BFC, इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर आप देखें तो यहाँ पे RHS प्रॉपर्टी से होंगे। RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, तो दोनों में राइट एंगल जो है एंगल AED इज इक्वल टू एंगल BFC। ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं बिकॉज दोनों 90 डिग्री हैं। फिर है RHS हाइपोटेन्यूज AD इज इक्वल टू BC। ये क्वेश्चन में गिवन है कि ये इक्वल है। और इसके बाद DE इज इक्वल टू CF इज इक्वल टू CF। ये क्यों इक्वल है? बिकॉज जो DC है वो पैरेलल है AB के, और इसीलिए उनके बीच की डिस्टेंस एक जैसी रहेगी। तो देयरफॉर बाय RHS रूल triangle AED is congruent to triangle
BFC ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो चुके हैं। एंड देयरफॉर जो एंगल A है एंगल B के इक्वल आ चुका है। और रीज़न क्या है? CPCT है ना। CPCT में क्या होता है? इक्वल साइड के सामने इक्वल एंगल के सामने इक्वल साइड। ये CPCT का एक आसान तरीका है देखने का। तो ये दोनों साइड इक्वल हैं, इनके सामने के एंगल भी इक्वल हो जाएंगे और ये इक्वल एंगल आ चुके हैं। तो B एंड C एंगल A एंड एंगल B इक्वल आ चुके हैं। यहाँ तक सब क्लियर है? नाउ सिंस एंगल A और एंगल D इनका प्लस है 180 डिग्री। क्यों? बिकॉज AB इज पैरेलल टू DC एंड ये को इंटीरियर एंगल्स हैं। इनको हम को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। तो इनको प्लस करके 180 आता है ना। और एंगल A क्या है? एंगल A है एंगल B। तो यहाँ पे एंगल A की जगह पे B रख देंगे और D को हम एज इट इज़ लिख देंगे। तो ये 180 आ जाएगा, है ना। तो मैंने क्या किया? एंगल A की जगह पे एंगल B रखा बिकॉज वो हमने जस्ट प्रूव किया है। तो ये हमने ये और यही तो हमें प्रूव करना था। एंगल B और एंगल D का प्लस 180 है। इसके बाद ये भी दूसरा भी आराम से प्रूव हो जाएगा, है ना। यहाँ पे ऑल्सो सिंस एंगल B प्लस एंगल C इज 180 डिग्री, रीज़न सेम है, को इंटीरियर एंगल्स हैं। देयरफॉर अब देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि B की जगह पे A लिखेंगे क्योंकि A और B दोनों इक्वल हैं। तो ये हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये प्रूफ हो चुका है। एक ये हैंस प्रूव्ड और एक ये, यही प्रूफ करना था। एंड देयरफॉर ABCD इज़ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है और यहाँ पर ये फिगर गिवन है। इस फिगर में हमें ये बताना है कि ये एंगल जो है वो इस एंगल के इक्वल है। इन दोनों एंगल्स को इक्वल बताना है। देखो फिगर देखने से बड़ा डेंजरस लग रहा है, बट ये अभी तक आपने जितने क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में किए हैं सबसे आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, ये तो आप जानते हैं ना कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं। ये क्यों इक्वल है? माय डियर, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। जब दो लाइंस एक दूसरे को ऐसे कट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये एंगल्स इक्वल होते हैं। इनको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहते हैं एंड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसके बाद अगर हम इस आर्क पे देखें तो उस पे एक एंगल ये बन रहा है और एक एंगल ये बन रहा है। और किसी सेम आर्क से जब एंगल बनते हैं सेम सेगमेंट पे तो वो एंगल्स इक्वल होते हैं। तो उससे क्या हुआ कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो गए हैं। और यहाँ पर अगर हम इस आर्क पे फोकस करें तो यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम आर्क पे बन रहे हैं, दोनों इक्वल होंगे। तो ये दोनों इक्वल हैं, समझे ना आप। मतलब ये इक्वल है इस वाले एंगल के और ये इक्वल है इस वाले एंगल के। अब ये आपस में इक्वल हैं तो ये आपस में इक्वल हो गए, बस। तो अभी जो मैंने आपको समझाया है उसको हम लिखते हैं प्रॉपर वे में। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये लिखते हैं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं। तो एंगल ABP इज इक्वल टू एंगल QBD। ये एंगल्स इक्वल हैं। ये क्यों इक्वल हैं? बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अच्छा, अब इसके बाद एंगल ABP इक्वल है एंगल ACP के, यानी ये एंगल इसके इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये एंगल सेम सेगमेंट्स में बनते हैं, सेम सेगमेंट्स के एंगल्स इक्वल होते हैं।
तो इस तरह से हमने ये रीज़न यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि ये क्यों इक्वल हैं। तो इस तरह से एंगल्स इक्वल होते हैं सेम सेगमेंट में। ओके, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखो माय डियर, जैसे मान लो हमारे पास कोई ये ए बी, हमारे पास एक बेस है, एक कोई आर्क है। तो इस आर्क से जब हम एंगल बनाएंगे सेम सेगमेंट में, ये एंगल हमने ये बनाया, ये एंगल इस वाले की इक्वल होगा, फिर ये इस वाले के भी इक्वल होगा। तो सेम आर्क से जब आप इस तरह से सेम सेगमेंट पे एंगल्स बनाते हैं, ये एंगल्स सारे इक्वल एंगल्स हैं, ये सारे एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। यही रीज़न है। ओके, तो ये आपके समझ आ गया होगा कि क्यों मैंने ये लिखा ए बी पी इज इक्वल टू ए सी पी। अब इधर आ जाइए, यहाँ भी ऐसी सिचुएशन है कि ये और ये इक्वल हैं, तो हम लिखेंगे सिमिलरली एंगल यहाँ पे है क्यू बी डी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी डी। क्यू बी डी इज इक्वल टू एंगल क्यू सी डी। ये दोनों इक्वल हैं। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3। देखो यहाँ पे जो ए बी पी है ये इक्वल है ए सी पी के, तो हम लिख देंगे कि देयरफॉर, देखो यहाँ पर है ना कि सिंस ए बी पी इज इक्वल टू एंगल क्यू बी पी, मतलब ये मैंने ऊपर ही लिखा है यही वाला। ए बी पी की जगह पे मैं ये लिखूँगा क्योंकि इक्वल है, तो ये मैंने लिख दिया है एंगल ए सी पी, और इसकी जगह पे ये एंगल लिख देते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं, तो एंगल क्यू बी डी की जगह पे एंगल क्यू सी डी, और यही प्रूफ करना है। हेंस प्रूफ्ड, प्रूफ हो चुका है। ये बहुत ही सिंपल सोल्यूशन था। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल एज डायमीटर्स, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। हमें ये प्रूव करना है। देखो एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है, इसके दो साइड्स को डायमीटर अज्यूम करके हमने सर्कल ड्रॉ किए हैं। तो पहले इस साइड को अगर हम डायमीटर माने तो सर्कल ड्रॉ होगा ये, और फिर इस साइड को डायमीटर मान के सर्कल ड्रॉ होगा ये। ओके, और आप देख रहे हैं जो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये थर्ड साइड पे लाई कर रहा है, लेकिन ये हमें प्रूव करना है। ये हमें ये नहीं बताना है कि देखो भाई लाई कर रहा है, देखो सामने, नहीं, हमने ये प्रूव करना है कि ये जो ये पॉइंट है ये एक्चुअल में इसी साइड पे है। अब ये कैसे प्रूफ होगा? देखो सबसे पहले इसको नाम देते हैं ए बी सी। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसको हम डी ले लेते हैं, और ए से डी को ज्वाइन करते हुए एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने लाइन ड्रॉ की। अब यहाँ पे अगर हम ये प्रूव कर दें कि एंगल बी डी सी 180 डिग्री है, अगर हम ये प्रूव कर दें कि एंगल बी डी सी 180 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या है कि जो डी पॉइंट है वो इसी लाइन पे है। मतलब अभी हम ये मानकर चल रहे हैं कि जो डी पॉइंट है वो लाइन पे नहीं है। डी पॉइंट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द सर्कल्स, है ना। डी पॉइंट है इन सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये डी पॉइंट इस लाइन पे है, हम ये नहीं कह रहे हैं, ये तो हमें प्रूव करना है। तो अगर हम इसको 180 डिग्री प्रूव कर दें तो फिर हम ये कह देंगे कि भाई बी डी सी तो 180 डिग्री आ गया है, यानी ये एक स्ट्रेट लाइन है, और इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन पे पड़ रहा है, थर्ड साइड पे पड़ रहा है। गॉट इट। तो ये हमने 180 डिग्री प्रूफ करना है, विच इज़ वेरी इजी, बिकॉज ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो हो गया 180 डिग्री। अब ये जो भी हमने किया है इसको हम थोड़ा सा प्रॉपर वे में लिखते हैं। तो इस तरह से हम लिखेंगे, लेट देयर बी अ ट्राइंगल ए बी सी टेकिंग ए बी एंड ए सी एज डायमीटर्स, सर्कल्स आर ड्रॉन। ये आप देख सकते हैं ए बी सी एक ट्राइंगल है, हमने सर्कल ड्रॉ किए हैं ए बी एंड ए सी को डायमीटर मानकर। ओके, ये डायमीटर ध्यान रखना, ये इनके सेंटर है, एक ये सेंटर है, एक इसका ये सेंटर है इस सर्कल का, तो ये डायमीटर है। अच्छा, ये सर्कल इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट डी पे, द सर्कल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट डी। हमें प्रूव करना है कि जो डी है वो
BC लाइन पे लाई कर रहा है, यानी जो एंगल BDC है ये 180 डिग्री है। ये हमें प्रूव करना है। जब भी हमें स्ट्रेट लाइन प्रूव करनी होती है 180 डिग्री हम प्रूव कर देते हैं। अब ये कैसे प्रूव होगा? तो यहाँ पर देखो, जो यहाँ पे एंगल ADB ये एंगल 90 डिग्री है। या तो आप सीधा लिख सकते हैं कि एंगल इन से अ सेमी सर्कल इज़ 90 डिग्री, और या आप ये कह सकते हैं कि बिकॉज देखो इस सेंटर को मैं x ले लेता हूँ और इस सेंटर को y, बिकॉज ये एंगल है 180 डिग्री, बिल्कुल है 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन है, ये तो डायमीटर है ना। तो सेंटर पे बना एंगल सरकमफ्रेंस पे बने एंगल के डबल होता है। तो इसीलिए ये 90 क्यों है? क्योंकि एंगल ADB जो है वो हाफ ऑफ है एंगल AXB के, यानी हाफ ऑफ 180 डिग्री यानी 90 डिग्री। तो पीछे भी एक क्वेश्चन हमने इस तरह से किया था इसी एक्सरसाइज में कि ये एंगल 180 डिग्री है तो इसका हाफ ये यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप देखें एंगल ADC को, ये एंगल यानी मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, ये एंगल इस वाले का हाफ होगा। क्यों? क्योंकि एंगल जो सर्कल पे बनता है वो सेंटर के एंगल के हाफ होता है। आपको ये प्रॉपर्टी पता होगी कि जैसे ये हमने एक आर्क ले ली है, या हमने कोई इवन 2 पॉइंट्स भी हम इस तरह से ले सकते हैं। यहाँ से अगर हम ये देखें, ये एंगल बनता है सेंटर पे और ये एंगल बनता है सरकमफ्रेंस पे। तो ये एंगल मान लो कि अगर ये 120 है तो ये क्या होगा? ये एंगल 60 डिग्री होगा। अगर ये एंगल 180 हो जाए तो ये एंगल 90 हो जाएगा। अब 180 होने के लिए क्या होना पड़ेगा? इसको सीधा होना पड़ेगा ना, स्ट्रेट लाइन। तो वही केस यहाँ पर आ रहा है कि ये 180 डिग्री है बिकॉज ये स्ट्रेट लाइन है, तो इसका हाफ यहाँ पर होगा 90 डिग्री। यही सब ये चल रहा है। ओके, तो यहाँ पर एंगल AYC और ये एंगल है क्या? हाफ ऑफ 180 डिग्री विच इज़ 90 डिग्री। और अब आप देखें इनको अगर हम प्लस करें तो देखो एंगल BDC क्या है? एंगल ADB प्लस एंगल ADC, इनको प्लस करके एंगल BDC आएगा 90 प्लस 90 और ये हो जाएगा 180 डिग्री। गॉट इट? ये 180 डिग्री आ चुका है और यही प्रूव करना है। तो देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि BDC इज अ स्ट्रेट लाइन, यानी D लाइज ऑन BC, और यही हमें प्रूव करना था। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है ABC एंड ADC आर टू राइट एंगल्स विथ कॉमन हाइपोटेनस AC, प्रूव दैट दिस। तो यहाँ पर किस तरह से हम ये दो ट्राइंगल्स बनाएंगे जिसकी कॉमन हाइपोटेनस ये हो? तो देखो इसको हम इस तरह से बनाएंगे, और इनकी कॉमन हाइपोटेनस ये। तो यहाँ पे ABCD, तो आपने देखा AC दोनों के लिए हाइपोटेनस का काम कर रहा है और ये दोनों राइट एंगल है। इसका मतलब ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। हमें प्रूव करना है कि एंगल CAD यानी ये एंगल एंड एंगल CBD यानी ये वाला एंगल, ओके, कि कौन सा एंगल? ये वाला एंगल, ये दोनों हमने इक्वल प्रूव करने हैं। अब ये कैसे होगा? देखो यहां पे हम एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, वो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की। अगर आप देखें ABCD में,
तो ABCD में एंगल B एंड एंगल D जो है उनको प्लस करके 180 आ रहा है, और जब भी ऑपोजिट एंगल्स को प्लस करके 180 आता है तो वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसका मतलब ये है कि ABCD से होते हुए एक सर्कल जाएगा इस तरह से। तो बेसिकली एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। अगेन क्यों साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? बिकॉज ऑपोजिट एंगल्स को प्लस करके 180 आ रहा है। ये 90 है, ये भी 90 है, इनको प्लस करेंगे तो 180 आ रहा है, 180 आ रहा है, तो यानी ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसका मतलब इसके चारों कॉर्नर जो हैं वो सर्कल को टच करेंगे, उनसे होते हुए एक पूरा सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि ड्रॉ हमने कर दिया है। सब समझ आ गया? और अब हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे कि एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, है ना, जो मैं आपको कई बारी बता चुका हूँ कि अगर हम कोई एक सेगमेंट हमारे पास है, इसमें हम जितने भी एंगल बनाते हैं ये इक्वल होते हैं। जैसे ये एंगल इसके इक्वल होगा, है ना, ये इसके भी इक्वल होगा, ये सारे इक्वल होंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो बेस दोनों का, CD दोनों का बेस हम ले सकते हैं, और इस पे ये भी एंगल बन रहा है और ये भी एंगल बन रहा है, तो ये दोनों सेम सेगमेंट्स के एंगल हो गए और ये इक्वल होंगे, और ये हमारा प्रूफ हो गया है। तो अब जो भी यहाँ पर मैंने कहा है उसको एक प्रॉपर वे में लिख देते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस एंगल ABC प्लस एंगल ADC इज 180 डिग्री, therefore ABCD is a cyclic quadrilateral. ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। नाउ अब हम अभी तक तो ये था, हमने ये ड्रॉ किया, ठीक है, BD इज ड्रॉन। ओके, अब हम देखें कि कंसीडर CD एज अ कॉर्ड। तो यहाँ पे एंगल, ये दोनों एंगल CAD ये इक्वल हो जाएगा एंगल CBD के। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेम सेगमेंट्स में एंगल है। एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, और यही हमें प्रूव करना था। बस आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। तो हमारे पास एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है और हमने इसे रेक्टेंगल प्रूव करना है। आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर आपने तो सीधे रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया, ये तो साइक्लिक पैरेललोग्राम क्वेश्चन में गिवन है। तो देखो माय डियर, रेक्टेंगल भी एक टाइप का पैरेललोग्राम होता है। ये अलग बात है कि सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल नहीं होते हैं, लेकिन जो चीज़ हमें प्रूव करनी होती है हम उसका शेप बना देते हैं। तो हमें रेक्टेंगल प्रूव करना है, उसका शेप हमने बना दिया है। ये अलग बात है कि ये रेक्टेंगल अभी है नहीं, ये हमने लेकर आना है। तो हमारे पास ABCD एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है। अब यहाँ पर गिवन क्या है और हमें फाइंड क्या करना है, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे ये एक साइक्लिक है, तो साइक्लिक में क्या होता है कि ऑपोजिट एंगल्स को प्लस करके 180 आता है। तो एंगल A और एंगल C इसको प्लस करेंगे तो ये 180 आएगा, एंड एंगल B एंड एंगल D को प्लस करके भी 180 आएगा। ऐसा क्यों? बिकॉज ये साइक्लिक है। तो साइक्लिक है इस वजह से ऑपोजिट एंगल्स को प्लस करके हमने 180 लिख दिया है। अब इसके बाद बिकॉज ये एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो ये पैरेलल है, और इससे क्या होता है कि एंगल A प्लस एंगल D ये 180 होता है, क्योंकि इनको हम को इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। तो हमारे पास जब भी दो लाइंस पैरेलल इस तरह से होती हैं, ये लाइंस पैरेलल हैं, और ये एंगल्स
इनको जब हम देखते हैं, यानी ये लाइन हमारे पास है, ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड के एंगल्स इनको प्लस करके 180 आता है, ये को इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो इसीलिए एंगल ए और एंगल डी को इंटीरियर एंगल्स हैं, इनको प्लस करके 180 आता है। इसी तरह से बी और सी को भी प्लस करके 180 आता है ना। इसी तरह से अगर हम ए और बी को प्लस करेंगे तो भी 180 आएगा, और सी एंड डी को प्लस करेंगे तो भी 180 आएगा। ठीक है, ये प्रूव हमने क्या करना है, प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल का मतलब क्या है कि ये चारों एंगल इक्वल हैं और ये 90 डिग्री हैं, इक्वल हैं और ये 90, यानी चारों एंगल 90 डिग्री हैं। ये हमने प्रूव करना है, टू प्रूव। गॉट इट। तो प्रूव क्या करना है, गिवन क्या है, ये सब आपको समझ आ गया। अब इसको थोड़ा सिस्टमेटिक वे में लिखते हैं। तो हम लिखेंगे लेट ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और हमें प्रूव क्या करना है, हमने कि ABCD एक रेक्टेंगल है, ये हमने प्रूव करना है। अब रेक्टेंगल है यानी क्या प्रूव करना है कि इसके सारे एंगल 90 डिग्री के इक्वल हैं। ठीक है, यहाँ तक सब समझ आ गया। अब देखो, बिकॉज ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके ऑपोजिट एंगल्स को प्लस करके 180 आएगा। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि ऑपोजिट एंगल्स को प्लस करके 180 आता है, यानी ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और बिकॉज ये एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है कि ये जो एंगल्स होते हैं इनको प्लस करके 180 डिग्री आता है। तो ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन हमने लिख दी है और ये सब क्वेश्चन में गिवन है ना। अगेन ABCD एक पैरेललोग्राम है, तो उसमें क्या होगा, इससे और इसको प्लस करके, तो इन दोनों को प्लस करके 180 आएगा, साथ में इससे और इसे भी प्लस करके 180 क्यों आएगा, क्योंकि ये भी तो पैरेलल लाइंस हैं। तो पैरेलल लाइंस ये हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इन दोनों को प्लस करके 180 आएगा। ये भी को इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो यहाँ तक सब समझ आ गया है। अब इनको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, 3, 4, 5 एंड इक्वेशन नंबर 6। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, राइट हैंड साइड दोनों में 180 डिग्री है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी। तो यानी यहाँ पर हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल D। तो यहाँ A से A कट गया और हमें मिला एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। ठीक है, ये हो गया। तो एंगल C एंड एंगल D इक्वल आ चुके हैं। आप चाहो तो इसको इक्वेशन नंबर 7 नाम दे सकते हैं। और देखो, इसे पुट करेंगे हम इसमें, तो यहाँ पे पुट करेंगे, यानी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6। तो यहाँ पे एंगल D प्लस और जो एंगल C है उसकी जगह पे भी हम D रख सकते हैं। ये 180 डिग्री है, तो इसका मतलब क्या है कि एंगल D आ गया है 90 डिग्री। समझ गया ना भाई, एंगल C जो है इसकी जगह पे भी मैंने D रख दिया, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, एंगल C एंगल D इक्वल हैं, तो दोनों D हो गए, तो यानी D 90 डिग्री आ गया है। अब D 90 है तो क्या होगा, C भी 90 हो गया। अब C को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो अगर आप देखें यहाँ पे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 अगर आप देखें तो यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल C यानी 90 डिग्री 180 है, तो एंगल A ये भी 90 आ चुका है। और अब हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में D की वैल्यू। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंगल B प्लस और D है 90, ये 180 है, तो यहाँ से हमें एंगल B मिल जाएगा
90 डिग्री, चारों हमें मिल चुके हैं। तो देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, और ये है 90 डिग्री। देयरफॉर ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल। और ये प्रूफ हो चुका है।